नमस्कार, मैं शालिनी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ जेसी बोस विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय नायकों को नमन श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत के क्रांतिकारी सपूत ठाकुर रोशन सिंह जी की, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे। यह वे क्रांतिकारी हैं जिनका काकोरी हत्याकांड में हाथ न होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित गांव नवादा में 22 जनवरी 1892 को हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या देवी और पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह था। उन्हें 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन के समय बरेली शूटिंग केस में सजा सुनाई गई थी। बरेली सेंट्रल जेल में रिहा होने के बाद 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। काकोरी कांड में शामिल न होने के बावजूद भी उन्हें 26 सितंबर 1925 को गिरफ्तार करके इलाहाबाद की नैनी जेल में डाल दिया गया था। अपने कारावास के समय रोशन सिंह जी ने जेल की काल कोठरी से अपने एक मित्र को पत्र लिखा कि मुझे एक सप्ताह के भीतर फांसी हो जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए दुखी न हो। मेरी मौत खुशी का कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूरी है। दुनिया में बदफैली करके अपने को बदनाम न करें और मरते वक्त ईश्वर को याद रखें। यही दो बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसीलिए मेरी मौत किसी प्रकार का अफसोस के लायक नहीं है। काकोरी ट्रेन लूट में शामिल न होने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और मोहनलाल के खून में मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि काकोरी कांड में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, फिर भी उनके आकर्षक व रोबीले व्यक्तित्व को देखकर काकोरी कांड के सूत्रधार पंडित रामप्रसाद बिस्मिल व उनके सहकारी श्री अशफाक अली खां के साथ 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। फांसी के बाद ठाकुर साहब के चेहरे पर एक अद्भुत शांति दृष्टिगोचर हो रही थी। मूछें वैसी की वैसी ही थी, बल्कि गर्व से बहुत ज्यादा तनी हुई लग रही थी। इलाहाबाद में नैनी स्थित मलाका जेल के फाटक पर हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष युवा और वृद्ध रोशन सिंह के अंतिम दर्शन करने और उनकी अंत्योष्टि में शामिल होने के लिए खड़े थे। जैसे ही उनका शव जेल कर्मचारी बाहर लेकर आए, वहां उपस्थित सभी लोगों ने नारा लगाया, रोशन सिंह अमर रहें। भारी जुलूस की शक्ल में शव यात्रा निकाली और गंगा यमुना के संगम तट पर जाकर रुकी, जहां वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में बस आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक गुमनाम शहीद के साथ।